हे राम, जब रुद्र ने ऐसा कहा तब सब अपने अपने स्थान को गए। रुद्र भी अंतर्ध्यान हो गए। वे अब भी तारों का आकार धारण किए कभी-कभी हमको आकाश में दृष्टिगोचर होते हैं। राम ने पूछा, हे भगवन, आपने कहा कि सन्यासी ने जीवट आदि सब शरीर धारण किए, सो वे सत कैसे हुए और उनकी सृष्टि कैसे सत हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य आकाश और अनुभव रूप है। उसमें जैसे देश काल और वस्तु का निश्चय होता है वैसा ही वह बन जाता है। जैसा जैसा स्फुरित होता है वैसा ही वैसा आगे होता है। जिसका मन शुद्ध होता है उसका सत्संकल्प होता है और वह जैसा संकल्प करता है वैसा ही होता है। जो तुम कहो कि सन्यासी का अंतःकरण शुद्ध था, अपने ऊंच नीच जन्म कैसे पाए, अर्थात मद्यपान करने वाला, भंवरी, बेल आदि नीच और ऊंच अर्थात ब्राह्मण, राजा आदि ऐसे जन्म शुद्ध अंतःकरण में न चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि संवेदन में जैसी भावना उठती है वैसा ही होता देख पड़ता है। जैसे एक पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो और उसके मन में आवे कि मेरा एक शरीर विद्याधर का और एक शरीर भेड़ का हो, तो उसके भले और बुरे दोनों ही शरीर हो जाते हैं। जो तुम कहो कि बुरा क्यों बना, भला ही बनता, तो उसका उत्तर सुनो। देखो, किसी भले पंडित के घर पुत्र होता है, वह यदि संस्कार अर्थात वासना से चूर हो जाए तो पिता को दुख होता है। इससे हे राम, सब वासना ही से ऊंच नीच होते हैं। जब अभ्यास और परम योग होता है तब जीव शुद्ध होता है। अभ्यास, मंत्र, जप और चित्त के स्थित करने को योग कहते हैं। इससे जैसी चिंतना होती है वैसी ही सिद्धि होती है और अज्ञानी को नहीं होती। जैसे वस्तु निकट पड़ी है और भावना नहीं तो दूर है, वैसे ही अज्ञानी की भावना नहीं तो न दूर वाली वस्तु प्राप्त होती है न निकट वाली। वह सिद्ध इसलिए नहीं होती कि उसकी भावना दृढ़ नहीं और हृदय भी शुद्ध नहीं। संकल्प भी तब सिद्ध होता है जब हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय वाला जिसकी चिंतना करता है वह चाहे दूर हो तो भी सिद्ध होता है और जो निकट है वह भी सिद्ध होता है। जो तुम कहो कि सन्यासी तो एक था, बहुत चैतन्य शरीर कैसे हुए, तो इसका उत्तर सुनो। जो कोई योगीश्वर और योगिनी देवियां हैं उनका संकल्प सत्य है। उनके जैसा संकल्प उठता है वैसा ही होता है। ऐसे सत्संकल्प वाले मैंने अनेक देखे हैं। एक राजा सहस्रबाहु अर्जुन था। वह अपने घर में बैठा था और उसके सिर पर छत्र झूलता और चंवर होते थे। उसके मन में संकल्प हुआ कि मैं मेघ होकर बरसूं। उस संकल्प के करने से उसका एक शरीर तो राजा का रहा और एक शरीर से वह मेघ होकर बरसने लगा। विष्णु भगवान एक शरीर से तो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और प्रजा की रक्षा के निमित्त और शरीर भी रख लेते हैं जो अवतार कहलाते हैं। यज्ञ देवियां अपने अपने स्थानों में होती हैं और बड़े ऐश्वर्य से विचरती हैं। इंद्र एक शरीर से स्वर्ग में रहता है और दूसरे शरीर से जगत में भी उपस्थित रहता है। योगीश्वरों का जैसा संकल्प होता है वैसा ही सिद्ध होता है और जो अज्ञानी मूर्ख हैं उनके मन में बड़ा भ्रम होता है और वे बड़े मोह को प्राप्त होकर मोह से नीच गति पाते हैं। जैसे बड़े पर्वत के ऊपर से पत्थर गिरता है तो वह नीचे को जाता है, वैसे ही मूर्ख आत्मपद से गिरकर संसारी रूप गड्ढे में गिरते और बड़े दुख पाते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने कहा कि संसार स्वप्न मात्र है, सो मैंने जाना कि अनंत मोह रूपी विषमता है और आत्म चैतन्य रूप आनंद के प्रमाद से जीव अपने को जड़ और दुखी जानता है। यह बड़ा आश्चर्य है। हे भगवन, यह जो आपने सन्यासी का वृतांत कहा उसके सामने कोई और भी है अथवा नहीं, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार रूपी मढ़ी में मैं रात के समय समाधि करके देखूंगा और तुमसे प्रभात को जैसा होगा वैसा कहूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ जी ने जब यह कहा तब मध्याह्न का समय था।
नौबत नगाड़े बजने लगे, जिनका प्रलय काल के मेघ का सा शब्द होने लगा। वशिष्ठ जी के चरणों पर राजा और देवताओं ने फूल चढ़ाए और सबने बड़ी पूजा की। जैसे बड़ा पवन चलता है और उसके वेग से बाग के वृक्षों के फूल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वैसे ही सबने बहुत फूलों की वर्षा की। इस प्रकार प्रथम तो बहुत पूजा होती रही, फिर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सब उठ खड़े हुए और आपस में नमस्कार किया। फिर जैसे मंदराचल पर्वत में सूर्य उदय होता है, वैसे ही वशिष्ठ जी आदि ऋषि और राजा दशरथ आदि सब राजा उठे। तब पृथ्वी के राजा और प्रजा पृथ्वी पर अपने स्थान को चले और आकाश के सिद्ध और देवता आकाश को चले। सब अपने अपने कामों में जा लगे और जैसा शास्त्रोक्त व्यवहार है उसको करने लगे। जब रात्रि हुई तब विचार करते रहे कि वशिष्ठ जी ने कैसे ज्ञान उपदेश किया है, और उस विचार में उनकी रात्रि एक क्षण की तरह बीत गई। इतने में सूर्य की किरणें निकलते ही राम लक्ष्मण आदि सब आए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने आसन पर शांत रूप होकर बैठे, जैसे पवन न चलने पर कमल स्थिर होते हैं। तब वशिष्ठ जी ने अनुग्रह करके आप ही कहा, हे राम, तुम्हारी प्रीति के लिए मैंने संसार में बहुत खोजा और आकाश, पाताल और सप्तद्वीप सब ढूंढ डाले, परंतु ऐसा कोई सन्यासी न देखा और न अन्य किसी का संकल्प उसके जैसा भासित होता है। जब एक पहर रात्रि रही तब मैंने फिर ढूंढकर उत्तर दिशा में एक प्राचीन चिन्मा चीन नाम के नगर में एक मढ़ी देखी। उसके दरवाजे भीतर से बंद थे। उसमें पके बालों वाला एक सन्यासी बैठा था। बाहर उसके चेले बैठे थे। वे इस डर से दरवाजा नहीं खोलते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे गुरु की समाधि खुल जाए। वह मुनि उस स्थान में दूसरे ब्रह्मा के समान बैठा है। उसको बैठे अभी 21 दिन हुए हैं, पर उसको समाधि में सहस्त्र वर्षों का अनुभव हुआ है और उसने बहुत जन्म भी पाए हैं जो उसको प्रत्यक्ष भासित हुए हैं। उसने सृष्टि भी प्रत्यक्ष देखी है और उसमें विचरा है। हे राम, इसका सा एक और मुनि भी पूर्व कल्प में था। इतना सुन राजा दशरथ ने कहा, हे महामुनीश्वर, आप जो आज्ञा दें तो मैं अपना अनुचर चिन्माचीन नगर में भेजूं कि वह वहां जाकर उस सन्यासी को जगावे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वह सन्यासी अब ब्रह्मा का हंस होकर ब्रह्मा के उपदेश से जीवन मुक्त हुआ है और यह शरीर उसका अब मृतक हुआ है। अब उसमें पुर्यष्टका अर्थात जीव नहीं है। अब उसको क्या जगाना है? 1 महीने पीछे शिष्य उसका दरवाजा खोलेंगे तो उस नगर के लोग देखेंगे कि वह मृतक पड़ा है। इससे हे राम, यह विश्व संकल्प मात्र ही है। और जो तुम कहो कि एक से बहुत क्यों कर हुए, तो सुनो। ये मुनीश्वर, ऋषि, राजा आदि जो लोग हैं, वे अनेक बार एक सा शरीर धारण करते हैं। कभी कई बार कुछ सदृश और कुछ अदृश धारण करते हैं। कभी थोड़ा मिलता हुआ शरीर धारण करते हैं और अनेक बार पहले से बिल्कुल न मिलता हुआ विलक्षण शरीर धारण करते हैं। इन नारद जी के समान और भी नारद होंगे। उनकी चेष्टा भी ऐसी ही होगी और शरीर भी ऐसा ही होगा। व्यास, शुकदेव, भृगु के पिता जनक, करकर ऋषीश्वर, अत्रि और अत्र की स्त्री भी जैसी कि अब हैं वैसी ही होंगी। जैसे समुद्र में तरंग एक से और न्यून या अधिक भी होते हैं, वैसे ही यह संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मन का रचा हुआ है और सब मिथ्या है। जब यह चित्त कला बहिर्मुख होती है तब संसार और देश काल होता है, और जब अंतर्मुख होती है तब आत्मपद प्राप्त होता है। जब तक बहिर्मुख होती है तब तक दुख प्राप्त होता है। अपना स्वरूप आनंद रूप है। उसमें चित्त कला जानती है कि मैं सदा दुखी हूँ। देह और इंद्रियों से मिलकर जीव दुखी होता है। इससे हे राम, इस अज्ञान रूप वासना से तुम रहित बनो। वासना से यह अवस्था प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा अमृत से पूर्ण है और उसमें चर्म दृष्टि से कलंक देख पड़ता है, वैसे ही अमृत में चंद्रमा रूप आत्मा में अज्ञान दृष्टि से जन्म, मरण, शोक,
दुख, भय आदि कलंक दिखते हैं। यह माया महा आश्चर्य रूप है। जैसे चंद्रमा एक है और नेत्र दोष से बहुत चंद्रमा भासित होते हैं, वैसे ही एक अद्वैत आत्मा में नानात्व रूप विश्व का भान अज्ञान से होता है। यही माया है। हे राम, तुम एक रूप आत्मा हो, उसमें फुरने से विश्व कल्पित हुआ है। इससे वासना से रहित हुए बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे उदय हुआ सूर्य भी बादल के होते शुद्ध नहीं दिखता, वैसे ही स्फुरण रूपी बादल के दूर होने पर ही आत्म रूपी सूर्य शुद्ध भासित होता है और दृश्य दर्शन दृष्टा फुरने से ही कल्पित हुए हैं। हे राम, इस संसार का सार जो आत्मा है, जिसमें सुसुप्त की तरह मौन हो रहे हो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, मैं 3 मौन जानता हूँ। एक वाणी का मौन अर्थात चुप रहना, दूसरा इंद्रियों का मौन और तीसरा कष्ट मौन अर्थात हठ करके मन और इंद्रियों को वश करना। सुसुप्त मौन मैं नहीं जानता, आप बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये तीनों कष्ट मौन तपस्वियों के हैं और सुसुप्त मौन ज्ञानी और जीवन मुक्त का है। वे तीनों मौन जो तुमने कहे सो अज्ञानी तपस्वियों के हैं। उनको फिर सुनो। एक वाणी का मौन कि बोलना नहीं, दूसरा समाधि के नेत्रों को मूंद लेना और कुछ न देखना, और तीसरा हटकर स्थित होना और मन और इंद्रियों को स्थिर करना। एक मौन इंद्रियों की चेष्टा से रहित होना है। अब ज्ञानी का सुसुप्त मौन सुनो। वाणी और इंद्रियों से चेष्टा करना पर आत्मा से भिन्न और कुछ न भासित होना, अथवा ऐसा होना कि न मैं हूँ न जगत है, अथवा ऐसा होना कि सब मैं ही हूँ। ऐसे निश्चय में स्थित होना बड़ा उत्तम मौन है। हे राम, आत्मा की सिद्धि विधि से भी होती है और निषेध से भी। उस आत्मा में स्थित होना बड़ा मौन है। हे राम, यह जो मैंने सुसुप्त मौन कहा है सो क्या है, सुनो। द्वैत रूप संसार के फुरने से सुषुप्त होना, आत्मा में जागना और ऐसे देखना कि न मुझ में जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। इस निश्चय में स्थित होना तुरीयातीत अवस्था है। यह पंचम मौन है। ऐसा तुरीयातीत पद अनादि अनंत जरा से रहित शुद्ध निर्दोष है। हे राम, ज्ञानी इंद्रियों को रोकने की इच्छा भी नहीं करता और न विचरने की इच्छा करता है। जो स्वाभाविक आ पड़े उसी में स्थित होता है। यह परम मौन है। ज्ञानी को सुख की इच्छा भी नहीं और दुख का त्रास भी नहीं। वह हेय और उपादेय से रहित है। हे राम, तुम रघुवंश में चंद्रमा हो, अपने स्वभाव में स्थित हो। संसार भ्रम मन के फुरने से होता है, सो मिथ्या है, वास्तव नहीं। और न शरीर सत्य है न माया सत्य है। हे राम, तुम्हारा स्वरूप ओंकार चैतन्य ब्रह्म है। इस ओंकार को अंगीकार करके स्थित होना परम उत्तम मौन है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जो पीछे आपने सब रुद्र कहे, वे रुद्र थे अथवा रुद्र के गण थे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिसको रुद्र कहते हैं उसी को गण कहते हैं। ये सभी रुद्र हैं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जो आपने कहा कि सब रुद्र हुए, तो ये एक चित्र थे, सब क्यों कर हुए? जैसे दीपक से दीपक होता है, क्या इसी भांति हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक सावरण है, दूसरा निरावरण है। जिसका शुद्ध अंतःकरण है वह निरावरण है और जिसका मलिन अंतःकरण है वह सावरण है। शुद्ध अंतःकरण में जैसा निश्चय होता है वैसा ही तत्काल आगे सिद्ध होता है और मलिन अंतःकरण का निश्चय सिद्ध नहीं होता। इससे जो शुद्ध निरावरण रुद्र है वही आत्मा और सर्वव्यापी है। जो उसका निश्चय होता है वह सत्य है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, सदाशिव की चेष्टा तो मलिन है। रुंडों की माला गले में धारण करते हैं और विभूति लगाकर श्मशान में विहार करते हैं। स्त्री बाएं अंग में रहती है। आप क्यों कर कहते हैं कि उनका अंतःकरण शुद्ध है?
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध अशुद्ध अज्ञानी को कहते हैं। जो शुद्ध रहे, अशुद्ध में न लिप्त हो, वह ज्ञानी है। वह अपने में क्रिया नहीं देखता और उसको शुद्ध अशुद्ध में राग द्वेष नहीं होता। ऐसे सदाशिव जी को ग्रहण या त्याग नहीं है। उनकी दृष्टि में जो स्वाभाविक चेष्टा होती है सो है, वह ऐसे होती है जैसे आदि परमात्मा विष्णु भगवान चार भुजा धारण किए संसार की रक्षा करने के लिए शुद्ध चेष्टा से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और पापियों को मारते हैं। यह आदि स्फुरण हुआ है। जो क्रिया स्वाभाविक ही आकार प्राप्त हो, उस क्रिया का राग द्वेष करके उनको हेय या उपादेय कुछ नहीं है। उनको क्रिया का अभिमान भी नहीं होता। इसी से क्रिया का बंधन उनको नहीं होता। इससे यह सिद्ध है कि संसार स्फुरण मात्र है। जब तुम फुरने से रहित होगे तब तुमको त्रिपुटी न भासेगी, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होगा। इससे अज्ञान रूप फुरने से रहित होकर जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब तुम जानोगे कि मुझमें स्फुरण दृश्य अदृश्य कुछ नहीं, केवल आत्मपद है जिसमें एक कहना भी नहीं, तो द्वैत कहाँ से हो। हे राम, दृश्य अदृश्य, फुरना न फुरना और विद्या अविद्या ये सब उपदेश के निमित्त कहते हैं। आत्मा में कुछ नहीं कहा जाता। आत्मा एक है जिसमें द्वैत का अभाव है। जब चित्त परिणाम बहिर्मुख होता है तब विश्व का भान होता है, और जब चित्त अंतर्मुख परिणाम पाता है तब अहंता और ममता का नाश होता है और चैतन्य शेष रहता है। जब अतिशय अंतर्मुख परिणाम होता है तब चैतन्य भी नहीं कहा जाता, और जब इससे भी अतिशय परिणाम पाता है तब है या नहीं भी नहीं कहा जाता। हे राम, ऐसा तुम्हारा आत्मा अपना आप स्वरूप और शांत पद है। उसमें वाणी की गति नहीं कि ऐसा है या वैसा है यह कहा जाए। ऐसा कहिए तो इंद्रियों का विषय है और वैसा कहिए तो इंद्रियों से परे है। जब तुम अपने में स्थित होगे तब जानोगे कि मुझमें अहं का फुरना कुछ नहीं है। आत्म रूपी सूर्य का साक्षात्कार होने से दृश्य रूपी अंधकार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तुम्हारा अपना रूप है जो केवल शांत रूप और निर्मल है। जैसे गंभीर समुद्र वायु से रहित होता है, वैसे ही आत्म रूपी समुद्र संकल्प रूपी वायु से रहित गंभीर और शुद्ध है। यह संसार चित्त का चमत्कार है। यह निरंश है, इसमें अंशांशी भाव नहीं, यह अद्वैत है। हे राम, जब ऐसे बोध में स्थित होगे तब इस विश्व को भी आत्म रूप देखोगे। यदि बोध बिना देखोगे तो विश्व का भान होगा। इससे हे राम, बोध में स्थित रहो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ब्रह्मैकता प्रतिपादन नाम षष्ठितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सदाशिव का आदि में स्फुरण हुआ है। वह त्रिनेत्र हैं, विश्व का संहार करते हैं और शिरों की माला धारण किए हैं। ब्रह्मा के चार मुख हैं और चारों वेद हाथ में हैं। वह संसार की उत्पत्ति करते हैं, उनकी ऐसे ही उत्पत्ति हुई है। हे राम, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों एक रूप हैं। इनकी यही चेष्टा स्वाभाविक है। उन्होंने यह अपना कर्म न राग से अंगीकार किया है और न द्वेष करके उसका त्याग करते हैं। उनकी यह संज्ञा भी लोगों के देखने के लिए है। वे अपनी जान में कुछ नहीं करते, क्योंकि बोध में ही उनका जागृत है। बोध में जागृत क्या और कैसे होता है सो भी सुनो। बोध सांख्य मार्ग से होता है और जागृत योग मार्ग से होती है। सांख्य मार्ग है तत्व और मिथ्या को विचारना। तत्व इस ज्ञान को कहते हैं कि मैं आत्मा सत और चैतन्य हूँ और सब दृश्य मिथ्या जड़ और असत है। अज्ञान मुझ में कल्पित है, असल में मैं अद्वैत आत्मा हूँ और मुझ में अज्ञान और दृश्य दोनों नहीं है। ऐसे निश्चय में स्थित होना सांख्य विचार है। योग प्राणों के स्थिर करने को कहते हैं। जब प्राण स्थित होते हैं तब मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब प्राण भी स्थिर होते हैं। इनका परस्पर संबंध है। राम ने पूछा, हे भगवन, जो प्राण ही स्थिर होने से जीव मुक्त होता है तो मृतक पुरुषों के तो प्राण नहीं रहते, वे सब मुक्त होने चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम,
प्रथम तो श्रवण करो कि प्राण क्या पदार्थ है। यह जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी वासना करता है, शरीर को त्याग कर उसी के अनुसार आकाश में स्थित होता है, इसी का नाम प्राण है। उस वासना रूप प्राण से फिर उसको संसार का भान होता है, और जब प्राण की वासना क्षय होती है तब वह मुक्त होता है। ज्ञानी की वासना क्षीण हो जाती है, इससे वह जन्म मरण से रहित होता है। जैसे भुना बीज फिर नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी को वासना के अभाव से जन्म मरण नहीं होता। हे राम, जन्म मरण दोनों मार्ग से निवृत्त होता है और उसे दोनों का फल कहा है। हे राम, ज्ञान से चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और योग से प्राण वायु स्थिर होती है, तब वासना का क्षय हो जाता है। जब स्वरूप की प्राप्ति होती है तब संसार के पदार्थों का अभाव हो जाता है। जैसे रसायन से तांबा सोना हो जाता है, फिर तांबे का भाव नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान से विश्व रूपी तांबे की संज्ञा नहीं रहती। जैसे तांबे का तांबापन जाता रहता है, वैसे ही ज्ञान से जब चित्त सत्य रूप हुआ तब फिर संसारी नहीं होता। आत्मा में न बंधन है और न मोक्ष। परमात्मा एक अद्वैत है, तब उसमें बंध कहाँ और मोक्ष कहाँ। बंधन और मुक्ति चित्त की कल्पना है, और जो चित्त को शांत करने का उपाय कहा। हे राम, जब मन अपने वश में होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है, अथवा जब प्राण स्थिर होते हैं तब आत्मपद प्राप्त होता है। यह संसार मृतृष्णा के जल सा मिथ्या है। जब वासना निवृत्त होती है तब आत्मपद में स्थिति होती है। जैसे मेघ जब जल संयुक्त होते हैं तब गरजते हैं और वर्षा करते हैं, और जब वर्षा से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं, वैसे ही जब वासना का क्षय होता है तब चित्त शांत हो जाता है। जैसे शरत काल में बादल और कुहरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाश ही रहता है, वैसे ही वासना के निवृत्त होने से शुद्ध और केवल चैतन्य आत्मा होकर भासित होता है। जो तुम एक मुहूर्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक चित्त की वासना क्षय नहीं होती तब तक चित्त बड़े भ्रम देखता है। हे राम, यह संसार मृतृष्णा के जल सा असत है और आभास मात्र फुरता है। इस पर एक आख्यान जो पहले भी हुआ है सो कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक मंदराचल पर्वत है, उसकी कंदरा में महाभयानक आकार का एक बैताल रहता था और मनुष्यों को खाता था। उसके मन में विचार उपजा कि किसी नगर के जीवों का भोजन करूं, पर वह एक समय साधु का संग भी करता था और एक साधु को खा भी जाता था। उस साधु संग के प्रसाद से वैताल के मन में यह आया कि मेरी कौन गति होगी। मेरा आहार मनुष्य है और मनुष्यों को भोजन करना बड़ी हत्या है। इससे मैं एक वृत्ति बांध लूं कि जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य हों उनका ही भोजन करूं, और जो उत्तम पुरुष हैं उनको न खाऊं। हे राम, निदान वह वैताल क्षुधातुर होने पर भी भले मनुष्यों को न खाता था। इसी प्रकार एक समय वह क्षुधा से बहुत व्याकुल हो रात्रि के समय घर से बाहर निकला तो संयोगवश उस नगर के राजा से जो वीर यात्रा को निकला था भेंट हो गई। वैताल ने कहा, हे राजन, तुम मुझे भोजन मिले हो, अब मैं तुमको खाता हूँ, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, हे रात्रि के विचरने वाले वैताल, जो तू मेरे निकट अन्याय से आवेगा तो तेरा शीश 1000 टुकड़े हो जाएगा और तू मरेगा। वैताल ने कहा, हे राजन, मैं तुझसे नहीं डरता। हे अपने हत्यारे, मैं तुझे भोजन करूंगा। तू चाहे जैसा बलि हो, मैं नहीं डरता, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अज्ञानी का भोजन करता हूँ और ज्ञानी को नहीं मारता। जो तू ज्ञानी है तो न मारूंगा, और जो अज्ञानी है तो मारूंगा, जैसे बाज पक्षी पक्षियों को मारता है। जो तू ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। एक प्रश्न यह है कि जिसमें यह ब्रह्मांड त्रसरेणु के समान है वह सूर्य कौन है? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं वह पवन कौन है? तीसरा प्रश्न यह है कि जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता वह कौन वृक्ष है? और चौथा प्रश्न यह है कि वह पुरुष कौन है जो स्वप्न से स्वप्न और फिर उसमें और स्वप्न देखता है और एक रहता है,
परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इन प्रश्नों का उत्तर दे। जो तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुझे खा जाऊंगा। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे वैताल प्रश्नोक्ति नामैक षष्ठितमः सर्गः। राजा बोला, हे वैताल, इन प्रश्नों का उत्तर सुन। ब्रह्मांड रूपी एक मिर्च का बीज है और उसमें सतपद आत्मा चैतन्य रूपी तीक्ष्णता है। एक डाल में ऐसी मिर्चें कई सहस्त्र लगी हुई हैं और एक वृक्ष में कई सहस्त्र ऐसी डालें लगी हैं। ऐसे वृक्ष एक वन में कई सहस्त्र हैं और ऐसे कई सहस्त्र वन एक शिखर पर स्थित हैं। ऐसे कई सहस्त्र शिखर एक पर्वत पर हैं और ऐसे कई सहस्त्र पर्वत एक नगर में हैं। ऐसे कई सहस्त्र नगर एक द्वीप में हैं और ऐसे कई सहस्त्र द्वीप एक भव पृथ्वी में हैं। ऐसे कई सहस्त्र पृथ्वी भव एक अंडे में हैं और ऐसे कई सहस्त्र अंडे एक समुद्र में लहरें लेते हैं। ऐसे कई सहस्त्र समुद्र एक समुद्र की लहरें हैं और ऐसे कई सहस्त्र समुद्र एक पुरुष के उदर में हैं। ऐसे कई पुरुषों की एक पुरुष के गले में माला पिरोई हुई है। ऐसे कई लाख कोटि सूर्य के अणु हैं। जिस सूर्य से सब प्रकाशमान हैं वह सूर्य आत्मा है जिसमें अनंत सृष्टि स्थित है। हे वैताल, जैसे यह सृष्टि भासती है वैसे ही सब सृष्टियां जान। जो यह सृष्टि सत्य है तो सब सृष्टि सत्य हैं और जो यह सृष्टि स्वप्न है तो सब सृष्टियों को स्वप्न सदृश जानो। आत्मा ऐसा सूर्य है जिससे भिन्न और कोई अणु नहीं और वह सदा अपने आप में स्थित है। अब बता और क्या पूछता है। ऐसे आत्मा में स्थित हो जो आत्म सत्ता मात्र पद है, जिस सत्ता मात्र पद से काल सत्ता हुई है और उसी में आकाश सत्ता हुई है। उसी सत्पद से सब सत्ताएं संकल्प द्वारा उदय हुई हैं और संकल्प के लय होने पर सब लय हो जाती हैं। तूने जो प्रश्न किया था कि वह कौन सूर्य है जिससे ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु होते हैं, वह ब्रह्म सूर्य है जिससे भिन्न और कुछ नहीं। और केले का वृक्ष जो तूने पूछा था सो केले की तरह विश्व के भीतर बाहर आत्मा स्थित है। जैसे केले के भीतर देखने से शून्य आकाश ही निकलता है, वैसे ही विश्व के भीतर बाहर आत्मा से भिन्न और कुछ सार नहीं निकलता। जो अद्वैत है उससे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। वह पवन ब्रह्म है जिस पवन में ब्रह्मांड के समूह उड़ते हैं और वह पुरुष स्वप्न से स्वप्न और आगे और स्वप्न देखता है और एक अपने आप में स्थित है। चित्त कला फुरने से अनंत ब्रह्मांडों का भान होता है, इसी को स्वप्न कहते हैं। तो भी उससे कुछ भिन्न नहीं, एक ही रूप में वह नट की तरह रहता है और ये सब उसकी आज्ञा से अपना अपना काम करते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसमें मंदराचल पर्वत भी अणु है, ऐसा स्थूल है। उसमें वाणी की गति नहीं, वह अपने आप ही में स्थित है और इंद्रियों से अगोचर है। इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म है और पूर्णता से स्थूल है। हे मूर्ख वैताल, तू किसको खाता है और क्षुधा से क्यों व्याकुल हुआ है? तू तो अद्वैत रूप आत्मा और आनंद रूप है, अपने आप में स्थित है। जब प्रश्न का उत्तर देकर राजा ने ऐसे उपदेश किया तब वैताल वहां से चला और एकांत स्थान में स्थित हो विचार करने लगा कि ऐसे मृग तृष्णा के जल सदृश झूठे संसार से मुझे क्या प्रयोजन है। फिर एकांत स्थान में जाकर ध्यान लगाकर आत्मा में धारा प्रवाह सा स्थित हुआ। धारा प्रवाह प्रवाहक इसे कहते हैं कि आत्मा का अभ्यास दृढ़ हो, आत्मा से भिन्न कुछ न फुरे और एकरस स्थित हो। ऐसे ध्यान में स्थित होकर वैताल सत आत्मपद को प्राप्त हुआ। हे राम, यह राजा और वैताल का आख्यान तुमको सुनाया। उस आत्मा में ब्रह्मांड अणु की भांति स्थित है। इससे निर्विकल्प आत्मा में स्थित हो और इंद्रियों को बाहर से समेटकर स्थित करो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे राजा वैताल ब्रह्मपद प्राप्तिर नाम द्विषष्टितमः सर्गः।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक और आख्यान कहता हूँ, उसे सुनो। उससे भगीरथ राजा की मूढ़ता गई। वह स्वस्थ चित्त होकर आत्मपद में स्थित हुआ। अपने आपतित प्रवाह जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगना आपतित प्रवाह का अर्थ है। मैं विचरा और पुरुषार्थ से स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आया। तुम भी वैसे ही विचरो। भगीरथ के पास जो याचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता तो राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत पसीजती है, वैसे ही स्वभाव का दयार्द्र वह राजा था। जो उस राजा से शत्रु भाव रखते थे उनका वह ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती हैं, वैसे ही वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। आपतित प्रवाह में स्थिर रहता था, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान रहता था। राम जी ने पूछा, हे भगवन, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को ले आए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक समय राजा भगीरथ ने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लगे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पाताल में है। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्युलोक में भी चलाया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने सुखाया था। गंगा के आने से उस समुद्र का दरिद्र जल की कमी भी निवृत्त हुआ। उसके मन में एक विचार आया। संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही काम बारंबार करना बड़ी मूर्खता है। मनुष्य नित्य वही भोगते, वही खाते और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने के पीछे सुख मिले उसके करने में कुछ दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय में राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य है। हे राम, जब राजा के मन में ऐसा विचार उपजा तब वह घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषीश्वर के निकट पहुंचा और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवन, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं? ये संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। त्रितल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है। वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, ज्यों का त्यों अपने आप में है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वज्ञ है। उसके जानने से चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रियादिक में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं जो सत्ता सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य स्थित और उदय अस्त से रहित है। राजा बोले, हे भगवन, मैं जानता हूँ कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है और देहादिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, यह जानता हूँ, परंतु मुझे शांति नहीं मिली क्योंकि आत्मा चिन्मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थित भी नहीं हुई। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, तुमसे मैं एक ज्ञान कहता हूँ जिसके जानने से फिर कोई दुख न रहेगा और उससे ज्ञेय में तुमको निष्ठा होगी। तब तुम सर्वात्मा रूप हो स्थित होगे और तुम्हारा जीव भाव नष्ट हो जाएगा। देह और इंद्रियों में आत्म अभिमान न करके पुत्र, स्त्री और कुटुंब के दुख से अपने को दुखी न जानना। नित्य समचित रहकर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में एक रस रहना। चित्त को आत्मपद में लगाकर वृत्ति को और न जाने देना।
एकांत देश में स्थित होना और अज्ञानी का संग न करके ब्रह्म विद्या का सदा विचार करना, ये ज्ञानी के लक्षण तत्व ज्ञान के दर्शन के निमित्त तुमसे कहे हैं। इससे विपरीत अज्ञान है। हे राजन, यह ज्ञेय जानने योग्य है। इसके जानने से केवल शांत पद को प्राप्त होगे और देह का अहंकार भी निवृत्त होगा। हे राजन, पहले अहं होता है, फिर मम होता है। इससे तुम अहं मम भाव का त्याग करो। जब अहं मम का त्याग करोगे तब अहं प्रत्यय से आत्मपद भासित होगा। वह आत्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ आप है, स्वतः प्रकाश और आनंद रूप है, पर सांसारिक विषय भोग के सुख दुख से रहित है। जब ऐसे गुरु जी ने कहा तब राजा बोला, हे भगवन, यह अहंकार तो चिरकाल से देह में रहता है और अभिमानी है, उसका क्यों कर त्याग करूं? ऋषि बोले, हे राजन, अहंकार पुरुष के प्रयत्न से निवृत्त होता है। पहले भोगों में द्वेष दृष्टि करना, फिर भोगों की वासना न करना, बारंबार अपने स्वरूप की भावना करना और विचार करना, इससे तुम्हारा जीवत्व अहंकार निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, जब तुम्हारा अहंकार निवृत्त होगा तब तुमको सर्वत्र आत्मा ही भासित होगा और दुख से रहित शांत रूप का प्रकाश होगा। हे राजन, यह लज्जा अर्थात संग या आसक्ति रूप फांसी जब तक नहीं कटती तब तक आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। अहं, मम, तृष्णा, शोक, दुख और भला कहाने की इच्छा इत्यादि जो मोह के स्थान हैं, उन्हें लज्जा कहते हैं। इससे तुम अहं मम से रहित बनो। तुम्हारे शत्रु जो राज्य लेने की इच्छा करते हैं, उनको अपना राज्य दे दो और क्षोभ से रहित होकर पुत्र, स्त्री और बांधवों के मोह से रहित बनो। अपने शरीर में जो मोह है उससे भी रहित होकर राज्य का त्याग करके एकांत देश में स्थित हो और उन शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगो जिसमें तुम्हें श्रेष्ठ या भला कहलाने की इच्छा न रहे। अब उठो और जाओ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भागीरथोपदेशो नाम 63तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार त्रितल ऋषीश्वर ने उपदेश किया तब राजा उठ खड़ा हुआ और घर को गया। गुरु का उपदेश हृदय में रखकर अपने राज्य में रहकर राज्य करने लगा और मन में तत्व विचार भी करता रहा। जब कुछ काल बीता तब राजा ने अग्निष्टोम यज्ञ का आरंभ किया। धन का त्याग करने को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। 3 दिन में धन का त्याग कर हाथी, घोड़े, रथ, भूषण, वस्त्र इत्यादि जो ऐश्वर्य था सो लोगों को दे दिया। ब्राह्मण, अर्थी, पुत्र, स्त्री और शत्रुओं को जब पृथ्वी का राज्य दे दिया तो शत्रुओं ने जाना कि अब राजा भगीरथ में कुछ पराक्रम नहीं रहा। तब उन्होंने आकर उनका देश घेर लिया, हवेली पर चढ़ आए और राजा के सब स्थान रोक लिए। राजा के पास केवल धोती अनोछा रह गया। तब राजा वहां से निकलकर वनों में विचरने लगा और शांत पद आत्मा में स्थित हुआ। जब कुछ काल बीता तो भगीरथ फिर अपने देश में आया और अपने शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगने लगा। तब शत्रुओं और दूसरे लोगों ने उसकी बहुत पूजा की और कहा, हे भगवन, तुम अपना राज्य लो। पर उसने राज्य न लिया। जैसे पृथ्वी पर पड़े तृण को तुच्छ समझकर कोई ग्रहण नहीं करता, वैसे ही उसने राज्य नहीं ग्रहण किया। कुछ काल वहां रहकर त्रितल ऋषि के पास जो उसका गुरु था इच्छा रहित होकर गया। गुरु ने आत्मदृष्टि से उसे ग्रहण किया। शिष्य ने भी गुरु को आत्मदृष्टि से ग्रहण किया। गुरु और शिष्य की भावना से रहित हो वे दोनों कुछ काल तक एक स्थान में रहे और फिर वन में इकट्ठे विचरने लगे। वे शांत और आत्मपद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित केवल एक रस स्थित रहे। उनको न देह त्यागने की इच्छा थी न देह रखने की, केवल स्वयं प्राप्त अनिच्छित प्रारब्ध में स्थित रहते थे। इतने में स्वर्गलोक के सिद्धों ने आकर उनकी पूजा की और बड़े ऐश्वर्य के पदार्थ चढ़ाए। बहुत सी अप्सराएं आईं और जितने ऐश्वर्य के भोग पदार्थ थे वे आए, पर उनको उन्होंने तुच्छ जाना।
क्योंकि वे आत्म सुख से तृप्त और केवल आकाश सदृश निर्मल शुद्ध थे, अर्थात प्रकाश रूप समचित कलंकता रूपी मल से रहित थे। हे राम, जैसे राजा भगीरथ स्थित हुए हैं वैसे ही तुम भी स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे निर्वाण वर्णन नाम चतुःषष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब कुछ काल बीता तो भगीरथ वहां से चला और एक देश में पहुंचा। वहां का राजा मर गया था और उसकी राजलक्ष्मी राजा को चाहती थी। राजा भगीरथ भिक्षा मांगता फिरता वहां पहुंचा। उस राजा के मंत्री ने भगीरथ को देखा और जो कुछ गुण और लक्षण राजा में होने चाहिए वे इसमें हैं। इसलिए वह राजा भगीरथ से बोला, हे भगवन, आप इस राज्य को अंगीकार कीजिए, क्योंकि आपको यह बिना चाहे प्राप्त हुआ है। निदान राजा ने उस राज्य को ग्रहण किया और उसे न भला जाना न बुरा। फिर राजा हाथी पर सवार हो सेना सहित सुशोभित हुआ। देश और सब स्थान सेना से पूर्ण हुए। जैसे मेघ से सरोवर पूर्ण होते हैं वैसे ही वह देश और स्थान सेना से पूर्ण हो गए। नगाड़े और साज बजने लगे। तब राजा राजभवन में गया और महल की सब स्त्रियां आईं। इतने में जहां राज्य भगीरथ ने पहले किया था उस देश से मंत्री और प्रजाजन आए। उन्होंने भगीरथ से कहा, हे भगवन, जिन शत्रुओं ने तुमको राज्य दिया था उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। जैसे मछली मल मांस को खा लेती है वैसे ही उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। इससे अब चलकर तुम राज्य करो। यद्यपि इच्छा तुमको नहीं है पर तो भी राज्य करो, क्योंकि जो वस्तु अनिच्छित प्राप्त हो उसका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। इतना सुन राजा ने उस राज्य को भी अंगीकार किया और राज्य करने लगा। फिर राजा ने पिछला वृतांत स्मरण कर कि मेरे पितर कपिल मुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं, यह विचार किया कि मैं उनका उद्धार करूं। इसलिए अपने मंत्री को राज्य देकर वह अकेला वन को चला और इच्छा की कि तप करूं। निदान एक स्थान में स्थित होकर तप करने लगा। गंगा को पृथ्वी पर लाने के निमित्त उसने ब्रह्मा, रुद्र और जगत ऋषि का सहस्त्र वर्ष पर्यंत आराधन किया। तब गंगा, जो विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, मध्य मंडल में आईं। जब राजा पितरों के उद्धार के निमित्त गंगा के प्रवाह को ले आया तब फिर समुचित और शांत पद में स्थित होकर विचरने लगा। उसमें क्षोभ, भय और इच्छा न थी। वह केवल शांत आत्म पद में स्थित हुआ। जैसे पवन से रहित समुद्र स्थिर होता है वैसे ही संकल्प विकल्प से रहित होकर वह राजा स्थिर हुआ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भगीरथोपाख्यान समाप्तिर्नाम पंचषष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो भगीरथ की दृष्टि तुमसे कही है उसका आश्रय करके विचरो। यह दृष्टि सब दुखों का नाश करती है। एक और ऐसा ही प्राचीन आख्यान है। ऐसे ही एक शिखर ध्वज राजा हुआ था। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, वह शिखर ध्वज राजा कौन था और उसका आचरण कैसा था, सो कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, 7 मनवंतरों के बीतने के उपरांत द्वापर युग की चौथी चौकड़ी में राजा शिखर ध्वज हुआ है और आगे फिर भी होगा। वह राजा संपूर्ण पृथ्वी का तिलक, महाशूरवीर और संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न था, परंतु उसमें बधा हुआ या लिप्त न था। वह बड़े भोग भोगता था, बड़े ओज से संपन्न, उदार और धैर्यवान था। किसी के साथ अन्याय न करता था। समचित्त, शांत पद में स्थित और संपूर्ण दुखों से रहित था। याचक की सब प्रार्थना पूर्ण करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवन, ऐसा ज्ञानवान राजा फिर क्यों न जन्म पावेगा? ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे एक समुद्र में कई समान तरंग उठते हैं, कई अर्धसम और कई विलक्षण भाव से उठते हैं, वैसे ही आत्म समुद्र में कई आकार एक से कई अर्ध और कई विलक्षण भाव से उठते हैं, जो समान होते हैं। उनकी चेष्टा और आकार एक से दृष्टि आते हैं। इसी प्रकार शिखर ध्वज की ऐसी ही उत्पत्ति होगी। हे राम, जब इस सर्ग में 7 मनवंतर और 4 चौकड़ी द्वापर
युग बीत जाएगी, तब जम्बू द्वीप के मालव देश में एक श्रीमान शिखरध्वज राजा होगा, परंतु वह आगे होने वाला उससा शिखरध्वज दूसरा होगा, वह न होगा। प्रथम शिखरध्वज जब 16 वर्ष का राजकुमार था, तब एक समय शिकार को निकला। वसंत ऋतु का समय था। राजा अपने बाग में जा ठहरा। वहां फूलों के विचित्र कुंज भवन बने हुए थे। कमलनियां मानो स्त्रियां और धूल के कण उनके भूषण थे। उनके समीप पुष्प वृक्ष लगे थे। इसी प्रकार भंवरी और भंवरों की सुंदर लीला देख राजा को विचार उपजा कि मुझे स्त्री प्राप्त हो तो मैं भी केल करूं। निदान उसे अधिक चिंतना हुई कि कब मुझे स्त्री मिलेगी और कब उसके साथ फूल की शैया पर शयन करूंगा। जब राजा इस प्रकार भोग का चिंतन करने लगा, तब मंत्रियों ने, जो त्रिकाल ज्ञान रखते थे और राजा के शरीर की अवस्था जानते थे, जाना कि हमारे राजा का मन स्त्री पर है, इससे अब राजा का विवाह करना चाहिए। निदान एक राजा की कन्या जो बहुत सुंदर थी और वर चाहती थी, उससे राजा शिखरध्वज का विवाह शास्त्र की विधि से किया गया और राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने घर आया। उस स्त्री का नाम चुड़ाला था। वह बहुत सुंदरी थी। उससे राजा की बहुत प्रीति हुई और उस स्त्री का भी राजा से बहुत स्नेह हुआ। जो कुछ राजा मन में चाहता वह रानी पहले ही पूरा कर देती थी। उनकी परस्पर प्रीति ऐसी बढ़ी जैसे भंवरे और भंवरी में होती है। एक समय राजा मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर वन को गया और वहां नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए दोनों ऐसे विचरते रहे जैसे सदाशिव और पार्वती या विष्णु और लक्ष्मी विचरें। इसके पश्चात राजा योग कला सीखने लगा। इधर रानी राजा को भोग कला सिखाती थी। इसी प्रकार वे दोनों संपूर्ण कलाओं में पारंगत हुए। चुड़ाला की बुद्धि राजा की बुद्धि से तीक्ष्ण थी। वह शीघ्र ही सब बातें जान लेती और राजा को सिखाती थी। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज चुड़ालोपाख्यानम नाम षष्ठतमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब राजा और रानी ने अनंत भोग भोगे तो जैसे कुंभ में छिद्र होने से शनैः शनैः जल निकलता है, वैसे ही शनैः शनैः उनके यौवन के दिन निकल गए। जब वृद्धावस्था आई तब राजा और रानी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य से वे यह विचारने लगे कि यह संसार मिथ्या और विनाशी है, एक सा नहीं रहता और ये भोग भी मिथ्या हैं। इतने काल तक हम इन्हें भोगते रहे पर तृष्णा पूर्ण न हुई, बढ़ती गई। हे राम, इस प्रकार राजा और रानी वैराग्य से विचारते रहे कि ये भोग मिथ्या हैं और हमारी यौवन अवस्था भी व्यतीत हो गई है। जैसे बिजली का चमत्कार क्षण मात्र होकर बीत जाता है, वैसे ही उनकी यौवन अवस्था व्यतीत हो गई और मृत्यु निकट आई है। जैसे नदी का वेग नीचे चला जाता है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है और जैसे हाथ पर जल डालने से बह जाता है, वैसे ही यौवन अवस्था निवृत्त हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उपजकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर क्षणभंगुर है। जहाँ चित्त जाता है वहाँ दुख भी इसके साथ जाते हैं, निवृत्त नहीं होते। जैसे मांस के टुकड़े के पीछे चील दौड़ती है, वैसे ही जहाँ अज्ञान है वहीं दुख भी पीछे जाते हैं। यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे पका हुआ आम का फल वृक्ष के साथ नहीं रहता, गिर पड़ता है, तैसे ही शरीर भी नष्ट हो जाता है। जो शरीर अवश्य गिरता है उसका क्या आसरा करना है। जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे ही यह शरीर गिर पड़ता है। इससे हम ऐसा कुछ करें कि संसार रूपी रोग निवृत्त हो। यह संसार रूपी रोग ब्रह्म विद्या की औषधि से निवृत्त होता है। ब्रह्म विद्या से ज्ञान उपजता है और आत्मज्ञान से सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। इसलिए आत्मज्ञान के निमित्त हम संतों के पास जाएं। ऐसा विचार करके राजा और चुड़ाला आत्मज्ञानियों के पास चले। वे आत्मज्ञान की बातें करते थे और आत्मज्ञान में ही चित्त भावना कर आपस में उसी का विचार और चर्चा करते थे।
निदान वे ऐसे संतों के पास पहुँचे जो संसार समुद्र से तारने वाले और आत्मज्ञानी थे। उनकी पूजा करके उन्होंने उनसे प्रश्न किया। राजा और रानी उनसे ब्रह्म विद्या सुनने लगे कि आत्मा शुद्ध आनंद रूप चैतन्य और एक है, जिसके पाने से दुख निवृत्त हो जाते हैं। हे राम, तब रानी चुड़ाला तत्व विचार में लग गई। वह राजा की कोई सेवा टहल करती तब भी उसके चित्त की वृत्ति विचार ही में रहती थी। वह यह विचारती कि मैं क्या हूँ, यह संसार क्या है और संसार की उत्पत्ति किससे है। ऐसे विचार कर वह जानने लगी कि यह शरीर पंच तत्व का है, अतएव मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जड़ है और कर्म इंद्रियां भी जड़ हैं। जैसे शरीर है वैसे ही शरीर के अंग भी हैं। ये चेष्टा ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। ज्ञान इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि ये भी जड़ हैं, स्वयं कुछ नहीं करती। मन से इंद्रियों की चेष्टा होती है, सो मन भी जड़ है। इसमें संकल्प विकल्प बुद्धि से होता है। बुद्धि भी जड़ है, क्योंकि उसमें निश्चय की चेतना अहंकार से होती है, और अहंकार भी जड़ है, क्योंकि उसमें अहं की चेतना से होती है। वह चेतनता जीव से होती है। वह जीव भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि जीवत्व स्फुरण रूप है और मेरा स्वरूप वासनाहीन सदा उदय रूप और सन्मात्र है। मेरा बड़ा सौभाग्य है और कल्याण होने वाला है। इसी से चिरकाल के उपरांत मैंने अपना स्वरूप पाया है, जो अविनाशी अनंत और आत्मा है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही मैं निर्मल विगत ज्वर राग द्वेष रूपी ताप रहित चिन्मात्र और अहं त्वं से रहित हूँ। मुझ में कोई वासना नहीं, इसी से शांत रूप हूँ। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल के हटने से शांत रूप है, वैसे ही मैं चित्त से रहित निश्चल और अद्वैत हूँ। कभी मेरा स्वरूप परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। ऐसा जो चिन्मात्र पद है, उसको ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म परमात्मा और चैतन्य संज्ञा दी है। यह आत्मा ही मन बुद्धि आदिक दृश्य और संसार रूप होकर फैला है। यह स्वरूप से अच्युत है। चित्त के चेतने से इसमें नाना आकार भासित होते हैं, पर वे सब रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे बड़े पर्वत के जो पत्थर और बट्टे होते हैं, वे पत्थर से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह दृश्य आत्मा से भिन्न नहीं है। ये आकार ऐसे हैं जैसे गंधर्व नगर नाना आकार का हो भासित होता है, पर ज्ञानवान को एक रस है और अज्ञानी को भेद भावना है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने हाथी घोड़ा राजा प्रजा आदि बनाता है, और जिसको मृत्तिका का ज्ञान है उसको मृत्तिका ही वे सब भासित होते हैं, भिन्न कुछ नहीं प्रतीत होता। वैसे ही अज्ञान से नाना रूप भासित होते हैं। अब मैंने जाना है कि मैं एक रस हूँ।